हर कोई चाहता है कि उसकी मेहनत की कमाई बढ़े और पैसा उसके लिए काम करे, लेकिन क्या होगा अगर आपकी इन्वेस्टमेंट गलत जगह चली जाए? सोचा था प्रॉफिट मिलेगा और हाथ लगी लॉस की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि स्टॉक मार्केट में कौन कौन से तरीके हैं जिनमें हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करके पैसे ग्रोथ कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट के 9 अलग अलग तरीकों में से आपके लिए कौन सा तरीका सबसे बेस्ट रहेगा। इस वीडियो से आपको सिर्फ नॉलेज नहीं बल्कि एक सही दिशा मिलेगी। फैसला आपका होगा, लेकिन दिशा मैं दिखाऊंगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो पहले वह देखिए, वरना बीच में कंफ्यूजन हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सही इन्वेस्टमेंट की तरफ पहला कदम। सबसे पहला तरीका है म्यूचुअल फंड, ETF और RIIT। ये म्यूचुअल फंड, ETF और RIIT उन लोगों के लिए बेस्ट हैं जो स्टॉक मार्केट की रिसर्च, फंडामेंटल चेक, चार्ट्स वगैरह के झंझट में नहीं जाना चाहते, या फिर जिनके पास इतना टाइम नहीं है कि वे खुद एनालिसिस कर सकें। ऐसे लोग सीधे इन रास्तों पर जा सकते हैं। बस एक बार सही म्यूचुअल फंड या ETF चुनिए, फिर आपका फंड मैनेजर आपकी मनी को अलग अलग डायरेक्शन में इन्वेस्ट करता है, जिससे लॉन्ग टर्म में आपको पैसा बढ़ता हुआ दिखता है। इनमें शॉर्ट टर्म में वेल्थ नहीं बनेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में शानदार रिजल्ट मिल सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट तरीके की, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग और डेरिवेटिव ट्रेडिंग यानी फ्यूचर्स और ऑप्शन ट्रेडिंग। अब सवाल है, इनमें से कौन सा तरीका किसके लिए बेस्ट है? यह समझने के लिए पहले इनके डिफरेंस जानते हैं। क्राइटेरिया, कंपैरिजन टेबल। क्राइटेरिया, इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म, डेरिवेटिव ट्रेडिंग। अब हम एक एक करके पॉइंट क्लियर करते हैं। पोजीशंस होल्डिंग टाइम पीरियड। इंट्राडे में सिर्फ एक दिन, स्विंग ट्रेडिंग में 2-3 दिन, हफ्ता या महीना, लॉन्ग टर्म में 1 साल या उससे ज्यादा, और डेरिवेटिव ट्रेडिंग में कुछ दिन से लेकर महीने तक। नेक्स्ट पॉइंट। अब बात करते हैं प्रॉफिट लॉस, किसमें सबसे जल्दी मिलता है? इंट्राडे में जल्दी प्रॉफिट और लॉस होता है, क्योंकि इसमें दिन के अंदर ही खरीदना और दिन के अंदर ही बेचना, जिसमें मिनट में प्रॉफिट हो सकता है और मिनटों में ही लॉस भी हो सकता है। स्विंग और लॉन्ग टर्म में धीमे रिजल्ट, क्योंकि इस तरीके में हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कुछ दिन से लेकर महीना तक मिलता है, और डेरिवेटिव्स में बहुत तेज और बड़ा प्रॉफिट या लॉस। डेरिवेटिव के ऑप्शन बाइंग में कुछ मिनट के अंदर आपका कैपिटल डबल या ट्रिपल भी हो सकता है और वह जीरो भी हो सकता है। इसके बाद ओवरनाइट रिस्क इंट्राडे में नहीं होता, ये दिन का ही खेल है, दिन के अंदर ही प्रॉफिट एंड लॉस मिल जाता है। तो रात को क्या न्यूज़ आती है, क्या नहीं आती है, कोई भी मतलब नहीं रहता है। स्विंग और डेरिवेटिव्स में रहता है, क्योंकि मार्केट बंद होने और ओपन होने के बीच काफ़ी समय का अंतर रहता है, जिस कारण आने वाली कुछ न्यूज़ का इम्पैक्ट डायरेक्ट हमें नेक्स्ट डे ओपन के टाइम देखने को मिलता है। नेक्स्ट, बाई सेल। इंट्राडे और डेरिवेटिव्स में आप खरीद बिक्री दोनों कर सकते हैं, मतलब प्राइस ऊपर जाए तब भी और नीचे जाए तब भी, दोनों साइड पोजीशन ले सकते हैं। स्विंग और लॉन्ग टर्म में ज्यादातर खरीद पर फोकस होता है, यानी हम स्टॉक खरीद सकते हैं। मतलब स्विंग एंड लॉन्ग टर्म के लिए प्राइस जब नीचे की तरफ जाती है तब पोजीशन नहीं ले सकते। हाँ, अगर ऑलरेडी हमारे पास स्टॉक है तब सेल कर सकते हैं, लेकिन नई पोजीशन नहीं ले सकते सेलिंग की। अब डिसीजन मेकिंग, इंट्राडे और डेरिवेटिव्स में क्विक और प्रिसाइज डिसीजन चाहिए, लेकिन स्विंग और लॉन्ग टर्म में टाइम लेकर सोचा जा सकता है। और वर्कलोड, इंट्राडे और डेरिवेटिव्स में हार्ड वर्क और मॉनिटरिंग ज्यादा होती है, जबकि स्विंग और लॉन्ग टर्म में नॉर्मल वर्कलोड। इसके बाद मार्जिन लेवरेज, इंट्राडे और डेरिवेटिव्स में मार्जिन मिलता है, मतलब 1 लाख रुपए है तब हम ज्यादा का भी स्टॉक खरीद सकते हैं, जबकि स्विंग और लॉन्ग टर्म में नहीं, जितना हमारे पास में है उतने का ही स्टॉक खरीद सकते। अब बात रिस्क लेवल की, किस में कितना होता है? इंट्राडे और डेरिवेटिव्स में हाई रिस्क, स्विंग में मीडियम और लॉन्ग टर्म में लो रिस्क। रिस्क कम ज्यादा होने के पीछे देखिए कारण ये है, हाँ, जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तब तो हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमें इतने का ही रिस्क लेना है, लेकिन लॉन्ग टर्म है तो केवल एक बार में ही हमें रिस्क लेना होता है,
काफ़ी एक लंबे समय के लिए। लेकिन जब हम स्विंग ट्रेडिंग या इंट्राडे में आते हैं, तो इसमें ज़्यादा बार हम ट्रेड करते हैं, या कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिससे कि गलत डिसीजन भी ज़्यादा होते हैं। इस कारण उनकी तरफ थोड़ा थोड़ा रिस्क ज़्यादा होता रहता है। समझ रहे हो मेरी बात, कि जितने ज़्यादा डिसीजन उतना ही गलत होने के चांस भी ज़्यादा होते हैं। अब हेल्थ की बात करते हैं। हेल्थ सबसे ज़रूरी। स्ट्रेस लेवल इंट्राडे और डेरिवेटिव्स में स्ट्रेस ज़्यादा, स्विंग में मीडियम, लॉन्ग टर्म में लो स्ट्रेस। नेक्स्ट, टैक्सेशन, मतलब अब बात करते हैं टैक्स की। इंट्राडे और डेरिवेटिव्स में बिजनेस गेन टैक्स लगता है, स्विंग ट्रेडिंग में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और लॉन्ग टर्म में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। तो ये रहे इनके बीच के फर्क। अब हर एक तरीका किसके लिए सही है ये जानते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर आप रिसर्च करना जानते हैं या सीखना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपके लिए सबसे बेहतर है। इन्वेस्टमेंट से पहले 2-3 दिन स्टॉक की अच्छे से रिसर्च करके, रिसर्च में कंपनी की फंडामेंटल्स समझें और इन्वेस्टमेंट। फिर लॉन्ग टर्म में यह तरीका एक बड़ी वेल्थ बना सकता है। यह तरीका उन लोगों के लिए बेस्ट है जो हार्ड वर्क नहीं करना चाहते, बार बार ट्रेड नहीं करना चाहते और स्ट्रेस फ्री ग्रोथ चाहते हैं। साथ ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कई कंपनियों से डिविडेंड भी मिलता है, जो एक एक्स्ट्रा इनकम का बोनस है अगर हम डिविडेंड देने वाली कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तब, वरना नहीं। नेक्स्ट, स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग वैसे कोई भी कर सकता है, लेकिन इसमें आपको टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन की समझ होनी चाहिए। अगर आप रोज कम से कम 1 घंटा दे सकते हैं तो यह तरीका बेस्ट है, क्योंकि इसमें स्ट्रेस कम है और मार्केट को लगातार देखने की ज़रूरत नहीं होती। बस स्टॉक की रिसर्च करें, सेटअप फाइंड करें, इन्वेस्ट करें और टारगेट ऑफ स्टॉप लॉस सेट करें। बस ध्यान रखें, इसमें ओवरनाइट रिस्क होता है। अगर अगले दिन मार्केट आपकी डायरेक्शन में न खुले तो नुकसान भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा गैप डाउन होता है कि ट्रेडर की नींद भी डाउन हो जाती है। अगर आपको यह सब सुनकर कंफ्यूजन लग रहा है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, प्राइस एक्शन क्या है, तो बस इंतजार कीजिए, आने वाले वीडियो में सब सीखेंगे। बस छोटा सा काम कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर देना ताकि कुछ मिस न हो। अब आते हैं सबसे डायनामिक तरीके पर, इंट्राडे ट्रेडिंग। यह तरीका उन्हीं के लिए है जो फुल टाइम मार्केट को दे सकते हैं। इसमें टेक्निकल एनालिसिस, माइंड कंट्रोल, इमोशंस, पोजीशन मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट का कॉम्बो चाहिए। जो व्यक्ति सालों से मार्केट में है, स्विंग ट्रेडिंग से सीखा है और अपने इमोशंस ऑफ रूल्स पर कंट्रोल रख सकता है, वही इसमें सफलता पा सकता है। यहाँ गलती सिर्फ पैसे की नहीं, गलती होती है डिसिप्लिन की, और वो सबसे महंगी गलती होती है। अब आते हैं मार्केट के सबसे कॉम्प्लेक्स हिस्से पर, डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग। इसमें फ्यूचर और ऑप्शन बाय करने का अलग अलग तरीका होता है और सेल करने का अलग तरीका। इसमें कई फैक्टर होते हैं। अगर मैं सबका नाम भी लूं तो आप बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं और यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। उनमें से 2 शब्द, ऑप्शन चेन और ऑप्शन ग्रीक्स, यानी इसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिनका ध्यान रखकर ही ट्रेडिंग करनी होती है। इस ट्रेडिंग में पोजीशन एक टाइम पीरियड के लिए होती है। आप 1 दिन से लेकर 1 महीने तक पोजीशन रख सकते हैं। ऑप्शन सेलिंग में थोड़ा लंबा समय भी हो सकता है, लेकिन यह एक बहुत जटिल तरीका है। इसमें काफ़ी एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आप नए हैं तो इसमें कदम रखने के लिए सोचिए भी मत। पहले स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग में एक्सपीरियंस लीजिए, अपना सेटअप्स तैयार कीजिए और अपने मन और इमोशंस पर कंट्रोल कीजिए। फिर जब आप डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ काम करने लगें, तभी डेरिवेटिव्स में जाइए, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। ये हाई रिस्क जोन है। डेरिवेटिव्स वैसे शुरू में हेजिंग के लिए बनाए गए थे, लेकिन आजकल ज़्यादातर लोग इसे ट्रेडिंग की तरह यूज़ करते हैं। नाम ही अगर डराने लगे तो फिलहाल दूर ही रहिए। अब बात करते हैं आईपीओ की, यानी किसी कंपनी का पब्लिक ऑफर। कंपनी के आईपीओ में कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन शुरुआती लोगों को इसमें नहीं जाना चाहिए।
आईपीओ का प्रोसेस लंबा नहीं है, थोड़ा बहुत कंपनी का रिसर्च करना होता है, चेक करना होता है कि कौन सा आईपीओ सही है। हर महीने, हर तिमाही नए आईपीओ आते रहते हैं, लेकिन उनमें से सही चुनना ही सबसे बड़ा काम है। आईपीओ में इन्वेस्ट करने के बाद अगर कंपनी का लिस्टिंग डे अच्छा रहा तो आपका प्रॉफिट डबल भी हो सकता है। जैसे आपने 1 लाख रुपए लगाए तो वह 1.5-2 लाख या उससे भी ज्यादा बन सकते हैं। लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है, आपके इन्वेस्ट पैसे आधे भी हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट में कुछ भी फिक्स नहीं होता। इसलिए शुरुआती लोग आईपीओ में तभी जाए जब उन्हें कंपनी की वैल्यू, फंडामेंटल्स और सेक्टर की समझ हो। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको एक दिशा तय करने में मदद मिली होगी। आज हमने देखा कि कितना टाइम देना है, कितना रिस्क लेना है और किस तरीके में मेहनत कितनी है, ये सब जानना जरूरी है ताकि आप अपने लिए सही रास्ता चुन सकें। स्टॉक मार्केट मेहनती लोगों का है, लेकिन अधीर लोगों का नहीं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट जरूर करें। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज के लिए है, प्रैक्टिस, मेहनत और इन्वेस्टमेंट आपको खुद करनी होगी। इन वीडियो से सिर्फ लर्निंग लीजिए और अपनी प्रैक्टिस से अर्निंग कीजिए। अब एक जरूरी बात, इन सभी तरीकों में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट की आवश्यकता होती है। कई ब्रोकर है, आप उनमें से किसी के पास भी अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन सवाल है कौन सा ब्रोकर बेस्ड रहेगा, ज़ेरोधा, एंजल वन या ग्रोव? तो इसका जवाब मिलेगा हमारे अगले वीडियो में, जहां हम इन तीनों ब्रोकर के बीच का डिफरेंस समझेंगे ताकि आप सही प्लेटफॉर्म चुन सकें। सीखिए, सोचिए और समझदारी से इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जीतने के लिए स्पीड नहीं, सही दिशा जरूरी है। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। एंड स्क्रीन पर क्लिक करें, ज़ेरोधा बनाम एंजल वन बनाम ग्रो, आपके लिए कौन बेस्ट?